एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। जैसे आज के एग्जांपल में 9,000 लगाया वो 29,000 बन गया, 9 लाख लगाया वो 29 लाख बन गया। फिर इससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूर लगाएं, सारों के बेनिफिशियरी आप हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमाद शेख, मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर हम डेली बेसिस पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स को पिक कर अपना डीप एनालिसिस अपलोड करते हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल का यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEAK8641 तो इधर मेरे चैनल पर आएंगे। इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल हम शेयर करते हैं कंपनी की ईपीएस क्या है, एलपीएस क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, फाइनेंशियल पे आउट्स क्या है, एवर हाई प्राइस क्या है, एवर लो प्राइस क्या है, कंपनी के सीईओ कौन है, चेयरपर्सन कौन है, कंपनी सेक्रेटरी कौन है, कंपनी ऑपरेटिंग कहां से है, कंपनी के ऑडिटर कौन है, कंपनी का फिस्कल ईयर क्या है, कंपनी के रजिस्ट्रेशन कौन करता है, कंपनी के बिजनेस डिस्क्रिप्शन क्या है, कंपनी की शेयर प्रोफाइल क्या है, इक्विटी प्रोफाइल क्या है, सारी चीजों के ऊपर एक डिटेल्ड एंड डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करते हैं और आप लोगों को गाइड करते हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे करना है और कैसे अपने हजारों को लाखों में और फिर लाखों को करोड़ों में चेंज करना है। मैं ये जो अपना सारा एनालिसिस बना रहा हूं ये मैं अपने 11 इयर्स की एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बना रहा हूं। पहले 7 से 8 साल मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के काम को सीखा है, फिर 2 से 3 साल मैंने यहां से प्रोफेशनली अर्न किया और वो अमाउंट अर्न किया जो कि एक आम आदमी की जिंदगी को चेंज करने के लिए बड़ी लाजमी होती है, नेसेसरी होती है, मिलियंस में होती है। तब जाकर मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाकर पोस्ट करना शुरू किया है और आप लोगों को गाइड करना शुरू किया है। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था लॉट केमिकल। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल मुझे कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला एज प्रॉमिस जैसे सालों साल वादा पूरा करें आपके साथ भी करेंगे और आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा। आज जैसे आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि हमने अपना डीप एनालिसिस बनाना है गनी ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड पे। ये मेरी कल की वीडियो के ऊपर एक भाई ने कमेंट किया हुआ था कि जी जीजीएल के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करो और हमें गाइड करें कि फ्यूचर में इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे लेके चलना है। तो देखिए 24 आवर्स के अंदर अंदर उनका डीप एनालिसिस बन रहा है और उनको मिल रहा है, उनको पता लग जाएगा कि उन्होंने फ्यूचर में अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे लेके चलना है जीजीएल में। तो अपने डीप एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं बिजनेस डिस्क्रिप्शन से जीजीएल की। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं गनी ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान ऑन नवंबर 19, 2007 एज अ प्राइवेट लिस्टेड कंपनी। यानी कि जब गनी ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड कंपनी बनी उस दिन डेट थी नवंबर का महीना 19 तारीख 2007 और ये प्राइवेट लिस्टेड कंपनी बनी थी और ये उसी कंपनी के ऑर्डिनेंस के नीचे काम कर रही है जो कि 1984 में बना था, 2017 में अपडेट हुआ था और बाद में लेटर ऑन इसको पब्लिक लिस्टेड कंपनी कर दिया गया था और उस दिन डेट थी February 12, 2008 यानी फरवरी का महीना 12 तारीख 2008। अब मैं आपको इसकी प्रिंसिपल एक्टिविटी बताऊं, मेन बिजनेस बताऊं या कोर बिजनेस बताऊं, वो है कंपनी का सब्सिक्वेंट टू द सेपरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अंडरटेकिंग इज टू मैनेज इन्वेस्टमेंट्स इन इट्स सब्सिडियरी एंड एसोसिएटेड कंपनीज। यानी कि कंपनी मैनेज करती है इन्वेस्टमेंट्स को अपनी कंपनीज में, इन सब्सिडियरी कंपनीज में और एसोसिएटेड कंपनीज में। बेसिकली ये एक होल्डिंग्स लिमिटेड है, ये लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करती है, डिफरेंट शेयर्स में लगवाकर, कंपनीज में लगवाकर उनको पैसा जनरेट करवा के देती है। अब बात करें इनके सीईओ की तो वो है मसरूर अहमद खान, जो इनके चेयरपर्सन है वो है अतीक अहमद खान, जो कंपनी सेक्रेटरी है वो है फरजंद अली। अब बात करें इनके ऑडिटर की तो वो है शाइन विंग हमीद चौधरी एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले। ऑब्वियसली ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म है, ये इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स मेंटेन करती है और इनके ऑडिट करती है। अब बात करें इनके रजिस्ट्रार की तो वो है एमएस डिजिटल कस्टोडियन कंपनी लिमिटेड 4F परदेसी हाउस ओल्ड क्वींस रोड कराची। इसका मतलब इनके जो रजिस्ट्रार है वो कराची से ऑपरेटिंग है। और बात करें कि कंपनी कहां से ऑपरेटिंग है, कंपनी का एड्रेस है 10N मॉडल टाउन एक्सटेंशन लाहौर पाकिस्तान। इसका मतलब कंपनी लाहौर से ऑपरेटिंग है, रजिस्ट्रार कराची से ऑपरेटिंग है और ऑडिटर इनके हैं शाइन विंग हमीद चौधरी एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले। अब बात करें इसके फिस्कल ईयर की तो वो जून एंडेड है। इसका मतलब इसने 2025 का फाइनेंशियल ईयर तो कंप्लीट कर लिया, बल्कि क्वार्टर 1 2026 का फाइनेंशियल रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया होगा, वो हमें आगे जाकर पता लगेगा फाइनेंशियल रिजल्ट्स में। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं इसके शेयर प्रोफाइल की तरफ और जो इसमें इनकी इक्विटी है मैं आपको बता देता हूं। जो इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो है 35,41,19,590। उर्दू में बताऊं तो 35,41,19,590 शेयर्स इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। फ्री फ्लोट में इनके पड़े हुए हैं 17,70,59,795। उर्दू में बताऊं तो 17,70,59,795 शेयर्स इनके फ्री फ्लोट में पड़े हैं। फ्री फ्लोट की आपको एक्यूरेट परसेंटेज बताऊं तो वो बनती है 50%। रिमेनिंग जो 50% है वो सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के होल्ड में और वो अवेलेबल नहीं है ट्रेड के लिए। अब बात करें कि मार्केट कैप के लिए इसको कितने शेयर्स रिक्वायर्ड हैं, वो इसको रिक्वायर्ड है 85,13,034। उर्दू में बताऊं अगर एक ही दिन में 85,13,034 शेयर्स की ट्रेड से निकलकर बाय हो जाएगी तो सारे के सारे जीजीएल में बायर रह जाएंगे, कोई भी इसमें सेलर नहीं होगा। उस दिन के जाकर अपनी अपर सीलिंग को टच करेगा और मार्केट को कैप कर जाएगा। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं इसकी फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसके ऊपर
जो कंपनी का ऑर्डिनेंस लगता है उसके अकॉर्डिंग उसको हर 3 महीने के बाद एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है, जैसे फर्स्ट क्वार्टर, हाफ ईयर, थर्ड क्वार्टर, फुल ईयर, और अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर्स को, सीईओ वगैरह को बताना पड़ता है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया कि लॉस किया। अब आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स में सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, एक होता है ईपीएस और एक होता है एलपीएस। ईपीएस स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर एंड एलपीएस स्टैंड्स फॉर लॉस पर शेयर। यानी कंपनी ने जो भी रिजल्ट डिक्लेयर किया अगर वो पॉजिटिव में है तो अर्निंग पर शेयर हो जाएगा, और जो रिजल्ट कंपनी ने नेगेटिव में डिक्लेयर किया है वो लॉस पर शेयर हो जाएगा। बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इसकी एक लिमिट सेट की हुई है 4 से 5 साल की। मैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स को 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं, लेकिन अपने सॉफ्टवेयर में इसको 30, 40, 50 साल तक भी से देख सकते हो। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट इस शेयर के या अपने इसी शेयर के 5 साल से पीछे भी, तो सिंपली इस वीडियो या कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल वीडियो ड्यूरेशन कमेंट करें। मैं उसके रिप्लाई में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको बताऊंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या थे। अब मैं आपको बताऊं, हम जब भी अपनी फाइनेंशियल रिजल्ट की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं तो ये जो 2022, 2023 और 2024 का फाइनेंशियल ईयर है इसको फाइनेंशियल ईयर पे डिस्कस करते हैं, और जब हम 2025 में एंटर करते हैं तो अपने डिस्कशन को क्वार्टरली करते हुए सम अप करते हैं, ताकि क्वार्टर में इसकी प्राइस की फ्लक्चुएशंस को देख के एक ऐसा फ्यूचर अज्यूम किया जाए जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन हो। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं 2022 फाइनेंशियल ईयर ऑफ गनी ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 3 पैसा। ये 3 पैसा पॉजिटिव है और रनिंग पर शेयर है। अगर आप इनका टोटल प्रॉफिट देखना चाहते हैं 2022 का, तो मैं आपको उसका फॉर्मूला बता देता हूं। अभी पीछे शेयर प्रोफाइल में मैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बताकर आया हूं, वहां से उसको पिक करें, उससे मल्टीप्लाई करें जाकर अपने इसको 3 पैसे को, जो आंसर आएगा वो इनका टोटल प्रॉफिट होगा 2022 का। इसी तरह आप आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चले 2023 फाइनेंशियल ईयर ऑफ गनी ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 5 पैसा। ये 5 पैसा अगेन पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है, और इसको जब हमने 2022 के फाइनेंशियल ईयर के साथ कंप्लीट किया तो यहां पर हमें 2 पैसे का एक पॉजिटिव बूम देखने को मिल रहा है कंपनी की अर्निंग्स में 2022 से 2023 के फाइनेंशियल ईयर पे। अब चले 2024 फाइनेंशियल ईयर ऑफ गनी ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.07 पैसा। ये 7 पैसा अगेन पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है, और इसको जब हमने 2023 की अर्निंग्स के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें अगेन 2 पैसे का एक छोटा सा पॉजिटिव बूम देखने को मिल रहा है 2023 से 2024 के फाइनेंशियल ईयर को जब कंपनी ने कंप्लीट किया। अब जिस तरह मैं आपको बताकर आया हूं कि जब हम 2025 में एंटर करते हैं तो अपनी डिस्कशन को क्वार्टरली करते हैं, तो मैं आपको बताता हूं क्वार्टर 1 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ गनी ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.0 पैसा। यानी कि क्वार्टर 1 2025 कंप्लीट करने पे कंपनी का ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, ब्रेक इवन पे कंपनी खड़ी हुई है, कंपनी ने बैलेंस कर लिया उस क्वार्टर को। अब चलें क्वार्टर 2 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ गनी ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो अगेन 0.0 पैसा है। यानी सेकंड क्वार्टर कंप्लीट करके भी कंपनी को ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, कंपनी ब्रेक इवन पर खड़ी हुई है। अब चलें क्वार्टर 3 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ गनी ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 40 पैसा। यह 40 पैसा अगेन पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। अब मैं आपको बताता हूं 2025 फुल फाइनेंशियल ईयर ऑफ गनी ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 42 पैसा। यह 42 पैसा अगेन पॉजिटिव है, अर्निंग पर शेयर है। लेकिन जब हमने लास्ट क्वार्टर की अर्निंग को खाली डिटरमिन किया तो हमें पता लगा कि क्वार्टर 3 की अर्निंग 40 पैसा थी और लास्ट क्वार्टर खाली 2 पैसा अर्निंग आई है, जिसके बाद इसका फुल ईयर 42 पैसा पर स्टैंड बाय कर रहा है। अब हमारे पास जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन ईयर है वो 2025 का ही है 42 पैसा। और अगर मैं आपको जिस तरह पीछे बताकर आया हूं कि इसने क्वार्टर 1 2026 का फाइनेंशियल रिजल्ट भी अनाउंस करके होगा, मैं आपको बता देता हूं वो है 2 पैसा। ये 2 पैसा अगेन पॉजिटिव है, अर्निंग पर शेयर है। ये क्वार्टर 1 2026 का फाइनेंशियल रिजल्ट कंपनी ने अनाउंस किया हुआ है। यही थे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं फाइनेंशियल पेआउट्स की तरफ। फाइनेंशियल पेआउट्स में आपको क्या बताऊं कि कैश डिविडेंड होते हैं, बोनस शेयर होते हैं या राइट शेयर होते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल पेआउट्स जो फ्रेश हैं वो बिल्कुल नए हैं, ना इसके अंदर कोई कैश डिविडेंड है, ना कोई इसके अंदर कोई बोनस शेयर्स है, ना इसके अंदर कोई राइट शेयर्स है। इसलिए अपनी डिस्कशन को मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट एवर हाई प्राइस और एवर लो प्राइस की तरफ। मैं एवर हाई प्राइस और एवर लो प्राइस को 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं कि बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इसकी लिमिट सेट की हुई है। अगर मैं 5 साल से ऊपर जाकर डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमने प्रिसाइजली और कंसाइजली कैसा डीप एनालिसिस बनाना होता है। जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन है उस डीप एनालिसिस का आपको तो फायदा होता ही होता है, साथ मुझे भी होता है, क्योंकि उसी डीप एनालिसिस की बेस के ऊपर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट कर रहा होता हूं, ट्रेड कर रहा होता हूं, बाय कर रहा होता हूं, सेल कर रहा होता हूं। लेकिन फिर भी अपने सॉफ्टवेयर में मैं इसको 30 40 50 साल तक पीछे देख सकते हो। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं एवर हाई प्राइस या एवर लो प्राइस इस शेयर की या अपने किसी शेयर की 5 साल से पीछे भी, तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल विद ड्यूरेशन कमेंट करें। मैं उसके रिप्लाई में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको बताऊंगा उस टाइम ड्यूरेशन में इसकी एवर हाई प्राइस या एवर लो प्राइस क्या थी। अब मैं आपको बताऊं, जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसकी जो शेयर है उसकी प्राइस एक ही दिन में ऊपर नहीं चली जाती, एक ही दिन में नीचे नहीं आ जाती। ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता ऊपर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता नीचे आता है। इस पर इसको 5-6 चीजें अफेक्ट कर रही होती हैं। वो होते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पेआउट्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये 5-6 चीजें जो शेयर की प्राइस को अफेक्ट कर रही होती हैं या हेल्प कर रही होती हैं ऊपर जाने में या नीचे आने में। अब मैं सबसे पहले आपको इसका एवर लो बताऊं तो वो है अक्टूबर 14 2024 को 8.73 पैसा, और उस दिन जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम में डूबा वो था 26
26,33,649। उर्दू में बताऊं तो 26,33,649 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। 8 रुपए 73 पैसे का इसने अपना लो लगाया था और डेट थी अक्टूबर का महीना 14 तारीख 2024। अब मैं आपको इसका एवर हाई बताऊं तो वो है अक्टूबर 6, 2025 28.93 पैसा और उस दिन जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट हुआ वो है 4,53,11,076। उर्दू में बताऊं तो 4,53,11,076 शेयर्स की ट्रेड हुई है। 28 रुपए 93 पैसे का इसने एवर हाई लगाया है और उस दिन डेट है अक्टूबर का महीना 6 तारीख 2025। अब मैं आपको क्विक से एग्जांपल के साथ बताऊं तो वो ये है, अगर किसी बंदे ने इसके 1 लाख शेयर्स खरीदे होते जब इसकी प्राइस थी 8 रुपए 73 पैसे, तो वो राउंड ऑफ कर आते 9 लाख रुपए के और वो इसको सेल करता है जब इसने हिट किया 28.93, तो वो आपके सेल हो जाते 29 लाख रुपए के, यानी आपका 9 लाख रुपए लगाया हुआ 29 लाख रुपए में चेंज हो जाता। और यही एग्जांपल अगर मैं आपको 1000 शेयर के साथ दूं तो वो ये है कि अगर किसी बंदे ने सिर्फ 1000 शेयर खरीदे होते गनी ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड के जब इसकी प्राइस थी 8.73 पैसा, तो वो राउंड ऑफ कर आते 9000 रुपए के और वो जब इसको सेल करता है 28.93 पे तो आपके सेल होते 29,000 रुपए के, यानी आपका 9,000 रुपए लगाया हुआ 29,000 रुपए में बदल जाता है। ये पोटेंशियल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, ये अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। लोग उनके लिए कोई फैसिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पर आपके लिए फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। आप 2, 4, 5, 10 हजार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना शुरू करें और फिर देखें आपका हजारों लाखों में और लाखों करोड़ों में किस स्पीड से चेंज होता है। जैसे आज के एग्जांपल में 9,000 लगाया हुआ 29,000 बन गया, 9 लाख लगाया हुआ 29 लाख बन गया। फिर इससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूर लगाएं, सारों के बेनिफिशियरी आप हैं। अब मैं आपको अपना डीप एनालिसिस दूं गनी ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड पे, तो वो ये है कि इसने लो लगाया 8.73 का, हाई लगाया है 28.93 का। इसका जो ग्राफ है बड़ा स्ट्रॉन्ग है, यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ट्रेड करवा रहा है, नीचे आ रहा है, ट्रेड करवा रहा है, आपको बाइंग करने का मौका भी मिल रहा है, आपको सेलिंग करने का मौका भी मिल रहा है। अब मैं आपको प्राइसेस बता दूं इसमें इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो वो ये है कि मिड टर्म पीरियड और शॉर्ट टर्म पीरियड और लॉन्ग टर्म पीरियड तीनों प्राइसेस बताता हूं। शॉर्ट टर्म पीरियड वालों के लिए बताऊं तो वो ये है कि जब ये आपको 22 ब्रेक कर मिले वहां पर आप इसको बाय करें और जब ये ऊपर आकर 25 को क्रॉस करे वहां पर आप इसको सेल कर दें। मिड टर्म पीरियड वालों के लिए बताऊं तो वो ये है, जब ये आपको 21 ब्रेक कर मिले वहां पर आप इसको बाय करें और जब ये ऊपर 2650 को क्रॉस करे या 2653 को क्रॉस करे वहां पर आप इसको सेल कर दें। लॉन्ग टर्म पीरियड वालों के लिए बताऊं तो वो ये है, जब ये आपको 20 रुपए तोड़कर मिले आप बिला झिझक इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करें। साल 1.5 साल का टाइम पीरियड जो लॉन्ग टर्म पीरियड वालों का होता है उस पर ये आपको 35 रुपए भी रेट दिखाएगा, 35 रुपए प्लस होगा। अब जैसी शॉर्ट मैंने आपको बताई है, ये आप 1 लाख शेयर से लगाए ना तो हर महीने में ये आपको चांस देता है, नीचे आके 22-21 रुपए को हिट करेगा, ऊपर जाके 27 रुपए को 26.5 रुपए को क्रॉस करेगा। अगर ऐसी शॉर्ट 1 लाख शेयर के साथ आपने महीने में एक भी पकड़ ली, आपने 5 लाख रुपए कमाया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करके, वो भी विदाउट एनी एफर्ट। शॉर्ट टर्म पीरियड पे ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो वीक्स और डेज पे ट्रेड करते हैं, मिड टर्म पीरियड पे ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो मंथ्स पे ट्रेड करते हैं और लॉन्ग टर्म पीरियड पे ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो एनएम पे या मोर देन एनएम पे ट्रेड करते हैं। अब मैंने आपको प्राइसेस भी बता दी, बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस और टाइम ड्यूरेशन, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, मिड टर्म पीरियड के लिए। इसके अकॉर्डिंगली अपनी इन्वेस्टमेंट करते रहे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में और आप भी अपने हजारों को, लाखों में, लाखों को करोड़ों में चेंज करें। इस वीडियो पर आपका जो भी ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली कोई भी फ्यूचर की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो जाए। आप लोग फुली अवेयर रहें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फ्यूचर में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है और कैसे अपने हजारों को, लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करना है। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था लॉर्ड केमिकल। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल मुझे कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला एज प्रॉमिस जैसे सारों से ज्यादा पूरा करें आपके साथ भी करेंगे और आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस मेरे इसी YouTube चैनल पे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा, जिसका URL है हमाद शेख 641। आप सिंपली YouTube सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIKH641 तो इधर मेरे चैनल पर आएंगे। इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल नियर पास में अपलोड हुए हैं लॉर्ड केमिकल का, निशात चुनिया पावर लिमिटेड का, परवेज अहमद सिक्योरिटीज का, द ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड का, आगा स्टील इंडस्ट्रीज का, आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन का, मैक्टेड इंटरनेशनल का और PSO का। यानी डिफरेंट शेयर्स के ऊपर आपको हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे और आपको पता लगेगा कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट कर कैसे अपने आपने हजारों को, लाखों में और फिर लाखों को करोड़ों में चेंज करना है। जैसे आज की एग्जांपल में 9000 लगाया हुआ 29,000 बन गया, 9 लाख लगाया हुआ 29 लाख बन गया। फिर इससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूर लगाएं, इस सारों के बेनिफिशियरी आप हैं। हम लोग भी कोई गोल्डन स्पून लेके पैदा नहीं हुए, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे अल्लाह ने हमारे ज़हन में डाला, अल्लाह ने हमारी मदद की, उसके
अकॉर्डिंगली डीप एनालिसिस बनाते बनाते, उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट्स करते करते आज यहां तक पहुंचे हैं। आज उसी डीप एनालिसिस की इंफॉर्मेशन को आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप भी उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट करें और फिर देखें आप भी अपने हजारों को, लाखों में, लाखों करोड़ों में किस स्पीड से चेंज करते हैं। हमारा कमेंट सेक्शन भरा हुआ है उन माओं की, बहनों की, भाइयों के कमेंट से जो हमारे डीप एनालिसिस के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट्स कर करके अपने हजारों को, लाखों में, फिर लाखों को, करोड़ों में चेंज कर रहे हैं। इसी तरह आप भी अपने लिए स्टेप लें, 2, 4, 5, 10 हजार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना शुरू करें और फिर देखें आपका भी हजारों, लाखों में और फिर लाखों करोड़ों में किस स्पीड से चेंज होता है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।